नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला लिया था। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद ये घोषणा कर दी गई कि अब दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई अलायंस नहीं होगा। एक तरफ अलायंस टूटा तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर लगातार हमला बोल रही है और अब कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांग लिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आप लगातार ये देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद जल भराव की स्थिति ज्यादातर जगहों पर देखने के लिए मिली, जिसके बाद काफी लोग ट्रैफिक में भी परेशान हुए और जल भराव की वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपको बता दें कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइब्रेरी में, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी, वहां पर उनकी मौत हो गई क्योंकि गंदे नाले का पानी वहां पहुंच गया। उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके अलावा हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से एक माँ और बेटे की जान नाले में डूबकर हो गई, क्योंकि नाले को जिस तरीके से खुला छोड़ा हुआ था, उस पर जो काम होना था वो हुआ नहीं था। और ये एजेंसी की जो लापरवाही लगातार देखने के लिए मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। लगातार दिल्ली में टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है और इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आतिशी का इस्तीफा मांगा है। क्या कहा है देवेंद्र यादव ने, वो आपको बताते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी आदि भाजपा और आम आदमी पार्टी की एजेंसियों ने मिलकर दिल्ली को जल भराव के दलदल में धकेला है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2024 को राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम और जल भराव पर अधिकारियों को फटकार लगाकर कहा था कि जल निकासी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्थिति को सुधारने के लिए अप्रैल या मानसून का इंतजार ना करें, काम अभी से शुरू करें। स्थिति बहुत खराब है। लगातार बिगड़ते हालात और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार मंत्री आतिशी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे। तो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर आतिशी का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 45 साल पुराना है और दिल्ली में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, उस जनसंख्या का बाहर संभालने में ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से असमर्थ है। सालों साल जो दिल्ली के नाले हैं उनकी गाद निकालने के नाम पर कागजों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं। असलियत में जमीन पर वैसा नजर नहीं आता। वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो देवेंद्र यादव एक तरफ जहां इस्तीफा मांग रहे हैं आतिशी का, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। दिल्ली में स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है, इसमें कोई शक, कोई शंका नहीं है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों दिल्ली में क्या कुछ हालात बने थे। दिल्ली में जब बारिश हुई तो सड़कों पर पानी जमा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया और इतनी खराब स्थिति थी कि राजेंद्र नगर का हादसा आप सभी के नज़रों के सामने है। राजेंद्र नगर में इलीगल तरीके से कोचिंग सेंटर, बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था, बेसमेंट में नाला फटने से पानी भर गया, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हो गई। इसके अलावा आपने देखा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगने से मौत हो गई। इसके अलावा हमने ये भी खबर देखी कि एक माँ और एक बेटा, जी हाँ, नाले में डूबकर मर गए क्योंकि नाला खुला पड़ा हुआ था, वहाँ किसी का ध्यान नहीं था। और दिल्ली में जो स्थिति हुई उसके बाद लगातार ऐसी दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक बात है वो ये कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आ रहा है वो ब्लेम गेम है। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार जो है वो उपराज्यपाल केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार टोपी ट्रांसफर का खेल दिल्ली में जारी है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।